विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कोई मुसाफिर आता है तो तुझे पता होता है कि 2-4 दिन को आया है, और सच पूछो 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, जूना भय जात हो, जिवरिया भय जात हो, तनक सी जिंदगी पे फूले ना समात हो। आपकी जिंदगी है ऐसे अकड़ के चलता है कि जैसे यहाँ हमेशा को आया है। कुछ बात कहो माता जी, ये बीमा करा रखा, ये इंश्योरेंस करा रखा। मैंने कहा जीवन का बीमा भी करा ले। जीवन में तुझे क्या मिलेगा? यहाँ बीमा का पैसा भी तेरे बच्चों को मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपने बच्चों को वसीयत देते हो। वसीयत काम नहीं आएगी, नसीहत दिया करो तो बच्चों का जीवन सफल बन जाएगा। यदि बरसात नहीं हो तो खेत नहीं फलता है, और संस्कार नहीं दिए जाएं तो बच्चा अच्छा जीवन नहीं फलता है। वहाँ नाग नागनियों को, आधे जलों को नमोकार मंत्र सुनाया था। तुम अपने पलों को अरिहंत और नई संत नहीं बना पाओ तो कम से कम श्रीमंत तो बनाओ, सच्चा धर्मात्मा तो बनाओ। क्योंकि लोग कहते भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कही जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसिरो करो जस, आयु जम मुख बीच में। क्या कहते हैं, एक ठोकर लगी और जा सकते हैं, और लगी या नहीं लगी ये तो जीवन है, इसमें तो आग लगेगी, लेकिन त्याग से एक बार वो पर्याय मिलेगी, जागरण से वो पर्याय मिलेगी जो जगत पूज्य हो जाओगे। तुम जगत पूज्य होने की पर्याय जगाओ, वो संपत्ति पाओ जो कभी दोबारा एक बार मिल जाए फिर विनाश को प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि हमने भगवान के दर्शन किए, सिर्फ प्रतिमा के दर्शन किए, प्रतिभावान के दर्शन करने की कभी कोशिश नहीं की। और हम वो भिखारी हैं, भगवान ये छोड़ गए, भगवान ये छोड़ गए, भगवान ये छोड़ गए। मैंने कहा जो पाया था उसकी तरफ भी याद किया करो। जो पाया वो बहुत कुछ अच्छा था, जो छोड़ा वो तो छूट ही जाता है। नहीं छोड़ो तो दुनिया छुड़ा लेती है। ध्यान रखना, ज्ञानी वो होता है जो खड़े खड़े निकल जाता है, और अज्ञानी वो होता है जो पड़े पड़े निकलता है। मैं घर से निकलने की बात नहीं करती हूँ,
घर से निकल भी जाओगे तो दिल में घर और सुंदर लगेगा। ध्यान रखना, पत्नी घर में रहे तो झगड़ा मगड़ा करती है, और पत्नी मायके चली जाए तो बड़ी अच्छी लगती है, समझे, क्योंकि फिर उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं। इसी प्रकार से तुम घर छोड़ भी दोगे बिना विरक्ति के तो घर की ज़्यादा याद आएगी। अभी तो बच्चे झगड़े मगड़े करते तो थोड़ा सा वैराग्य भी आ जाता था, फिर वहाँ तो बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। सच बताना, तुम परमात्मा की प्रतिमा जब हाथ में अभिषेक के लिए लेते हो, इतना ही चेहरे में मुस्कुराहट होती जितना पोते को लेते हो। पोते को लेते टाइम परमात्मा से ज़्यादा मुस्कुराहट होती है। उसे तो ऐसे निहारते हो जैसे परमात्मा को भी नहीं निहारते हो। यहाँ तो कहते तुमको पूजे सुरपति है पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। आप कैसे बोल रहे हो? तुमको पूजे सुरपति है पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। अरे सोचो, तुम्हें आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले, ऐसी ही बात करोगे जैसे तुम मंदिर में परमात्मा से करते हो। अरे तुम्हारे पैरों में गति आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, दिल में उमंग आ जाएगी, और तीन लोग के नाम से मिलते हो सारी बातें चलती रहती हैं। एक आदमी राम राम बसता था, गाली भी दे लेता, बेईमानी भी कर लेता, डंडी भी मार लेता, ऐसी तुम्हारी हालत है। सब काम कर लेते हो और मंदिर तो इसलिए आ जाते हो कुछ लोग, आप लोग धर्मात्मा लोग तो अच्छे हैं। बाकी एक व्यक्ति से हमने बोला भाई साहब रोज मंदिर आते हो? बोले इसलिए आना पड़ता है, थोड़ा समाज में इज्जत बनी रहे। समझ गए? लोग इसीलिए तो आते हैं मरने पर, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में मंदिर इसलिए नहीं आना कि तुम्हारी इज्जत बनी रह गए, मैं कहती हूँ इसलिए आना कि तुम्हारी इज्जत बची रहे। बनी रहे कि नहीं? रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे केंद्री भया। क्या करोगे? अरे ऐसी पर्याय पाई हैं जो कि कभी कभी पालक लेते हो तो इतनी सी सौंफ की भाजी फ्री में डाल दी जाती है, तुम्हारी इतनी कीमत भी नहीं रही। ऐसे अकड़ रहे हो जैसे तीन लोग के सम्राट बनने आए थे, क्योंकि कहते हैं अपनी औकात अपने अंदर। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, क्योंकि कहते तेरा एक एक सांस हीरा मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है। एक राजमहल में एक नौकरानी काम करती थी। एक दिन उसका बेटा उससे बुलाने गया, और आपको पता है विषयासक्त चित्ता नाम गुणा कोवा ननस्सति, कौन सी अपनी औकात भूल जाता है आदमी। और गया तो उसकी लड़की राजकुमारी की सेवा करती थी उसकी माँ, उसने देखा, बस फिर तो क्या है आपको पता, मैंने कहा था नज़र हया भी बन जाती है, बेहया भी बन जाती है। लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है। और वैसे ही हुआ, उसकी नज़र में वह राजकुमारी समा गई। माँ से बोला मैं उससे शादी करूँगा। उसकी माँ ने कहा पागल है, कह मत देना नहीं तो हम जान से भी जाएंगे। अब मरता क्या न करता, उसने तो 15 दिन हो गए खाना नहीं खाया, खटिया से लग गया। पति पहले से ही नहीं था, बेटा ऐसे हट करके बैठा था, क्योंकि पहले हम नौकरानियों से भी आपको पता है माँ करके चाची करके गांव की यदि लड़की हो और सफाई वाली भी हो तो हम लोग उससे ऐसे नहीं बोलते। कोई भी आप समझ गए, काम वाली को काम वाली नहीं कहते थे, चाची ताई जो जिस उम्र का होता था उससे बहुत लहजे से बात करते थे। आजकल तो आपको पता है अपनी मम्मी को भी आप लोग क्या कहते हैं मम्मी, हमने कही चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मौसा की पत्नी मौसी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हो गई? मम्मी पापी हुई। सबकी पत्नियां उसके अनुसार होंगी, तो पापा की पत्नी कौन हुई? पापी। तो उसने पूछा धाई माँ क्या हुआ, आप क्यों उदास हो? तो फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी बेटा मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, एक बेटा है वो भी ऐसी हट कर बैठा। बोली आप चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। बोली क्या रास्ता निकलेगा बेटा? कुछ रास्ता नहीं निकल सकता है, राजा से कह भी मत देना। तो वो बोली कोई बात नहीं धाई माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आजकल तो घर के लोगों को भी कष्ट देने में अपन बाज नहीं आते, कोई एक पूछे तो नहीं तुम्हारे, फिर तुम उसे परेशान कर देते हो।
क्योंकि बहुत हमारे अंदर सिर्फ क्रोध का नाला हो गया। हम गंगा सागर और गंगा जल नहीं रहे कि जो स्वच्छ पानी हो। दिल एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया जिसमें दिन रात भिन भिनाट होती है। दिल एक ऐसा हो गया जहाँ चोरों ने डेरा बना लिया, वहाँ मालिक तो कभी झांकता ही नहीं। फिर तो चोर सब अपनी मालकियत करेंगे और लड़ेंगे। हमारी पांचों इंद्रिय रूपी चोरों ने यहाँ कब्जा कर लिया। तो वैसा ही हुआ। उसने पिताजी से जाके राजमहल में कहा कि मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कहो क्या बात है। कहने लगे आप पहले ये बोलिए अभय दान दीजिए, मैं कुछ बात कहूँगी लेकिन आप पहले अभय दान दीजिए। बोले किसको? बोले 2 प्राणी को अभय दान दीजिए। बोले बेटी को बहुत प्यार करता था, तब आपने कहा अभय दान दिया, बता। तो कहने लगी पिताजी एक समस्या है, मैं उसका समाधान भी बताऊंगी, समस्या भी बताऊंगी और समाधान भी बताऊंगी। हर विवाद का हल हो सकता है शायद बात के द्वारा। जहाँ ही गए वहाँ तर्क है और जहाँ भी गए वहाँ समाधान है। आपके घरों में लड़ाई क्यों है? मेरा ही है, मेरा ही पति है, मेरा ही बेटा है। लो तकरार शुरू हो गई। मेरा पति है, आपका भी बेटा है, तकरार समाप्त हो गई। जहाँ भी विशाल दिल करके चलो, पड़ोसी भी है तो वो भी जीवात्मा है, कल सिद्ध बन जाएगा। उस बेटी ने भी पिताजी से कहा पिताजी ऐसा है कि जो धाय मांगे उनका बेटा एक दिन आया होगा राजमहल में, उसने मुझे देख लिया और कहता है मुझसे विवाह करेगा। पिताजी तो इतना सुनते ही आग बबूला हो गए। कहने लगे उसकी इतनी हिम्मत। तो कहने लगी शांत रखिए, आप अभय दान दे चुके हैं। बोले क्या शांति रखूं? उसने कहा मैं बताती हूँ, ना सांप मरे ना लाठी टूटे। उनने कहा क्या बताओगी? तुम एक बच्ची होकर क्या निर्णय लोगी? उसने कहा मैं निर्णय बिल्कुल सही लूँगी। उन्होंने क्या लोगी बेटी? तो वो कहने लगी कि पिताजी आप एक शर्त रखिए कि वो 6 महीना योगी की तरह साधना करे, अचल योगी बनकर पहाड़ पर तपस्या करे और ना पहरेदार लगा दीजिए, ना वो खाए ना पिए ना उठे, एक जगह अचल योगी खड़ा रहेगा। 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। तो ना सांप मरे ना लाठी टूटे। पिताजी आपका वचन भी रह जाएगा, आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तो कहने लगे कैसे होगा? कहने लगे पिताजी एक तो वो 6 महीना भूखा प्यासा जिंदा नहीं रह पाएगा, और यदि जिंदा रह गया तो कोई कायर पुरुष नहीं होगा, उससे मेरा विवाह कर देना, उससे मेरा विवाह कर देना। ये बात भी पक्की है, मैं उससे विवाह कर लूँगी क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली पुरुष होगा। पिताजी ने कहा ठीक कहती तू, 6 महीना तो मर जाएगा। कहते हैं उसको शर्त रखी गई और उसने सोचा चलो 6 महीना जी लूँगा, मरने से तो अच्छा है। और 6 महीना पहाड़ पर उसी का ध्यान करता रहा। बाहर से संत था, अंदर से शैतान था, अंदर से काम वासना थी। और जब ध्यान करता रहा 6 महीना पूरे हो गए। बेटी ने पिताजी से कहा पिताजी विवाह की तैयारी कीजिए, मैं उसी से विवाह करूँगी। मन मार कर पिताजी को कहना पड़ा राजघराने में तैयारी करो। मंगलाचार होने लगे, बाजे बजने लगे, दुल्हन को सजाया गया, बरमाला हाथ में दी गई और उसकी बाजों की ध्वनि आ रही है, गीतों की आवाज़ आ रही है। फिर सोच रहा है चलो 6 महीना पूरे हुए, आखिर मिल तो गई। उसी का चित्रण उसकी दिल में और दिमाग में घूम रहा है। लेकिन जैसे वो पास गई तब आंखें नहीं खोली। उस राजकुमारी ने कहा अरे जिसके लिए 6 महीना इतनी कठिन साधना की गई वो सामने खड़ी है, आंखें खोलो, तुमने कितनी बड़ी तपस्या मेरे लिए की है। फिर भी आंखें नहीं खोली। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, गाना गीत गाना भी बंद हो गया, बाजे भी बंद हो गए। राजकुमारी ने पैरों में लिपट कर कहा कैसे निष्ठुर हो, जिसके लिए 6 महीना तुमने इतनी कठिन साधना की वो सामने खड़ी है, तुम क्या पत्थर दिल हो गए? आँख खोल कर कहा कि मेरा नजरिया बदल गया। यदि झूठी तपस्या से राजकुमारी मिल सकती है जो कि ये
पुद्गल देह की परिणति है, स्वभाव तो असुचो का है रत्नत्रय पवित्र थे। यदि जो ये देह की पुतली जो कामनी है एक दिन मुझसे विदा लेगी तो मैं उसकी कामना करता हूँ जो एक बार मिलने के बाद कभी विछोह नहीं होता। मैं मुक्ति सुंदरी की कामना में लग गया, अब तेरी तरफ दृष्टि नहीं है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। ये माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र